ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है रोजारियो। प्यार से लोग उसे रोज कहते हैं। आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी नानी के अपार्टमेंट आई है। उसके सारे रिश्तेदार वहाँ पर आए। सब कोई बहुत खुश है कि आज रोजारियो के लिए बहुत अच्छा दिन है। उसके पापा ऑस्कर, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, वो चाहते थे कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ अपनी बेटी को दे दे। लेकिन रोज को ये भी पता था कि उसकी माँ अलीना की तबीयत ठीक नहीं चल रही और ना ही अलीना ऑस्कर से अब प्यार करती है। उसे ये भी समझ में आ रहा था कि अब शायद उसके मम्मी और पापा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलीना अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है, जाओ जाके देखो तुम्हारी नानी कहाँ है, उन्हें बुला के लाओ। रोजारियो की नानी, जो कि सबसे अलग रहती थी, वो अपने कमरे में ही रहती थी और दिन भर वहीं पर कुछ ना कुछ करती रहती थी। रोज को अभी तक नहीं पता चला था कि उसकी नानी अपने कमरे में करती क्या है। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका था। वो अपनी नानी के कमरे में जाती है। नानी अभी भी कमरे में नहीं है। वो इधर उधर तलाश कर रही है कि आखिरकार नानी गई कहाँ। लेकिन वो बेचारी एक चीज नहीं देख पाती कि उसकी नानी कबर्ड से बाहर निकल रही है। आखिर वो कबर्ड में कर क्या रही थी। वो अचानक रोज के पीछे आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, अभी यहाँ से निकलो और दोबारा कभी मेरे कमरे में मत आना। रोज ये देखती है कि उसके नानी के कमरे में खून लगा हुआ है। वो पूछती है, नानी आपका तो खून निकल रहा है, आपको चोट लगी है क्या। नानी उसे समझाती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और बाहर जाओ। रोज बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है। सब कोई बहुत खुश है। लेकिन उसकी नानी उसे एक अजीब नजरों से देख रही है, जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। कहानी आगे बढ़ती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई साल आगे। रोज अब बड़ी हो चुकी है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वो बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके पूरे रिश्तेदार, उसकी फैमिली को उसके ऊपर गर्व है। लेकिन रोज की जिंदगी में परेशानियां भी बहुत आई, जैसे कि उसकी मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो गया। लेकिन डाइवोर्स के वक्त रोज ने अपने पापा को चुना कि वो अपने पापा के साथ रहेगी। और उसके बाद रोज ने अपनी मम्मी और अपनी नानी सबसे रिश्ता तोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उसकी मम्मी भी ये दुनिया छोड़ के चली गई और रोज आखिरी वक्त में अपनी माँ से मिल भी नहीं पाई। लेकिन अब उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वो एक कंपनी में काफी अच्छा काम करती है। वो काफी अच्छे पैसे कमा रही है और वो बहुत खुश है। रोज की तरह आज वो अपनी कंपनी में काम कर रही है और वेदर रिपोर्ट चेक कर रही है। न्यूज में ये आ रहा है कि आज शहर में भारी बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल होने के चांसेस है, तो रात में कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। रोजारियो न्यूज देख रही है और न्यूज को इग्नोर कर रही है। सुबह से एक अजीब चीज हो रही है। उसकी नानी का बार बार उसके पास कॉल आ रहा है, लेकिन वो अपनी नानी से बात नहीं करना चाहती। वो उसका कॉल नहीं उठा रही है, लेकिन बार बार उसकी नानी उसे कॉल कर रही है, अपना वॉइस नोट भेज रही है, लेकिन रोजारियो कॉल उठा नहीं रही है। शाम हो जाती है और बर्फ पड़ने की वजह से रोजारियो की कार उस तक आ नहीं पाती। अब उस बेचारी को ट्रेन लेके अपने घर तक जाना पड़ेगा। वो स्टेशन की तरफ जाती है। अभी भी उसकी नानी का कॉल लगातार आता जा रहा है और यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का खौफनाक सफर। रोजारियो फोन उठाती है, लेकिन फोन पे किसी आदमी की आवाज है। वो कहता है कि मेरा नाम माटी है और आपकी नानी जिस अपार्टमेंट में रहती है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। मुझे आपको एक खबर देनी है कि आपकी नानी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, इसलिए मैं आपको आपकी नानी के फोन से कॉल कर रहा था। रोज अपनी नानी से चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, लेकिन वो थी तो इंसान ना। जब वो ये सुनती है कि उसकी नानी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और अब वो अकेले, उनके पास कोई है भी नहीं, तो वो ये फैसला करती है कि वो अपनी नानी के अपार्टमेंट में जाएगी, उनके साथ रहेगी जब तक एम्बुलेंस आके उन्हें ले नहीं जाती। वो अपने पापा को भी कॉल करती है। ऑस्कर अपनी बेटी को समझाता है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम मत जाओ, कुछ देर के बाद मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन तुम मत जाओ। लेकिन रोज अपने पापा की बात सुन ही नहीं रही। वो कहती है, पापा मैं जा रही हूँ, आप भी आओ। नानी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ऑस्कर अपनी बेटी को समझाता रहता है, लेकिन रोज मानती नहीं है। बेचारी रोज को पता भी नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। रोज स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी अचानक रोज को ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक साया है जो कि उसे देख रहा है, और वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। रोज को डर लगने लगता है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि ये उसकी गलतफहमी थी। भूलिएगा मत, शहर में अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, अब कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। किसी तरह से रोज उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां पर उसका स्वागत माटी करता है। माटी रोज से कहता है, तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, बचपन में तुम यहाँ पर आती थी, छोटी बच्ची थी, मैंने आखिरी बार तुम्हें उसी दिन उसी सेलिब्रेशन में देखा था, उसके बाद से अब तक तुम यहाँ पर क्यों नहीं आती। तुम्हें पता है तुम्हारी नानी कितनी अकेली हो गई थी, उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार को मना कर दिया था कि कोई भी उनके पास ना आए। तुम भी क्यों नहीं आती थी अपनी नानी को देखने के लिए।
बेचारी आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वो तो शुक्र मनाओ मैं और तुम्हारी नानी का पड़ोसी जो, हम दोनों ने मिलके तुम्हारी नानी की बॉडी को उनके कमरे में लिटा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। रोज को ये सारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दोनों ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर डाइनिंग हॉल में उसकी नानी की बॉडी है। रोज को बहुत अजीब लग रहा है। मार्टी रोज को समझाता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं नीचे ही हूँ। मार्टी चला जाता है और अब उस घर में रोज अकेली है। उसके पापा आने वाले हैं, लेकिन अभी भी स्नोफॉल की वजह से उसके पापा को आने में काफी देर लगेगी। एम्बुलेंस को बुला दिया गया है और एम्बुलेंस भी कुछ देर में वहां पहुंचने वाली है। रोज अपनी नानी को देखती है। वो अपनी नानी से माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं थी। वो अपनी नानी का चेहरा देखती है। उसकी नानी का चेहरा बहुत खराब हो चुका है। रोज को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। वो अपनी नानी के हाथों को देखती है तो उसके हाथों में काटने का निशान है, जैसे कि नानी अपने हाथों को काट रही थी। लेकिन क्यों? रोज को ऐसा लगता है कि शायद उसकी नानी परेशान थी, लेकिन बेचारी को पता भी नहीं था कि आज की रात उसके साथ क्या होगा। उसकी नानी का अपार्टमेंट स्टेशन के पास था, तो जब भी ट्रेन गुजरती थी तो उसकी लाइट उसकी नानी के डाइनिंग रूम में आती थी। रोज ये फैसला करती है कि वो अपनी नानी की बॉडी को लेके उनके कमरे में जाएगी। वो उनकी बॉडी को लेके उनके कमरे में जाती है, लेकिन फिर रोज ये देखती है कि उसकी नानी के मुंह से एक कीड़ा बाहर निकल रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा कीड़ा है। वो कीड़े को हटाने की कोशिश करती है और यहाँ पर आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। वो कीड़ा नानी के शरीर से हटके रोज के शरीर के अंदर घुस जाता है। किसी तरह से रोज उस कीड़े को अपने कान से बाहर निकालती है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसका ध्यान अचानक नानी के कबर्ड की तरफ जाता है। उसकी नानी ने आज तक उसे कभी भी अपने कबर्ड में झांकने की इजाजत नहीं दी थी और आज मौका था। रोज अब उनके कबर्ड में झांकती है तो देखती है कि वहाँ पर एक दरवाजा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। पहले वो सोचती है नहीं, मुझे इस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर रोज की अंदर की क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिरकार नानी बचपन से मुझसे क्या छुपा रही थी, मुझे जानना है। लेकिन इससे पहले रोज उस दरवाजे के अंदर जा पाती। अपार्टमेंट के दरवाजे में नॉक होता है। नॉक नॉक। रोज को लगता है कि शायद उसके पापा आए, लेकिन फिर वो ये देखती है कि उसकी नानी का पड़ोसी जो वहाँ पर आया है, जो रोज से कहता है कि तुम्हारी नानी ने मुझसे ड्रायर लिया था, मुझे मेरा ड्रायर वापस चाहिए, क्या मैं अंदर आके उसे ले सकता हूँ? रोज को तो अभी किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस उस दरवाजे के अंदर जाना था। वो जो से कहती है कि मैं तुम्हारा ड्रायर ढूंढूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, अब तुम यहाँ से जाओ। और वो जो को वहाँ से भगा देती है। जो के जाने के बाद अब रोज ये फैसला करती है कि वो उस दरवाजे के अंदर जाएगी। वो दरवाजे को खोलती है और यहाँ पर आता है इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट। उस दरवाजे के अंदर एक बेसमेंट है, लेकिन रोज जब उस बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंदर शैतान की मूर्ति रखी हुई है। और इतना ही नहीं, रोज के नाखून, रोज का बाल, रोज के सामान और एक वुडू डॉल। रोज समझ जाती है कि उसकी नानी काला जादू करती थी और शायद उसकी नानी काला जादू उसी के ऊपर कर रही है। रोज बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि वहां पर एक साया है जो धीरे धीरे करके रोज की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके बाद वो साया रोज के ऊपर हमला कर देता है। रोज बहुत डर जाती है। किसी तरह से वो अपनी जान बचा के वहां से भागती है। अब रोज को इस अपार्टमेंट में नहीं रहना। मार्टी उसे समझाता रहता है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, तुम कहाँ जाओगी? रोज कहती है मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो नहीं रहूंगी। रोज अपार्टमेंट से बाहर भागती है, लेकिन मार्टी का कहना बिल्कुल सही था। बाहर स्नोफॉल हो रही है। रोज को किसी बात की कोई परवाह नहीं। वो स्टेशन की तरफ जाती है, लेकिन जो साया उसे अपार्टमेंट में मिला था अब वो स्टेशन में भी उसका पीछा कर रहा है। रोज समझ जाती है कि अब उसके पास बच के जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो भाग के फिर से अपार्टमेंट के अंदर जाती है। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने पापा को कॉल करती है। अपने पापा को बताती है कि आपको पता है नानी मेरे साथ क्या कर रही थी? वो मुझ पे जादू कर रही थी। नानी एक जादूगरनी है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी नानी अफ्रीका से यहाँ पर आई है और वो भी बिना पेपर के, इनलीगल तरीके से। वो जादू करती थी लेकिन लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन रोज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अपने पापा से कहती है कि नानी के बेसमेंट में शैतान की मूर्ति है, वो मुझ पे जादू कर रही है। इससे पहले ऑस्कर अपनी बेटी से बात कर पाता, उसकी बेटी का कॉल कट जाता है। अब रोज को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो
नेट पे सर्च मारना शुरू करती है कि ये सब जादू कौन करता है, वो मूर्ति कौन सी मूर्ति थी। और तब आता है इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट। उसे पता चलता है कि वो मूर्ति और किसी की नहीं बल्कि एक शैतान जिसका नाम कोबायंती है उसकी है। और जो भी इस शैतान की पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन बदले में ये शैतान एक कुर्बानी भी मांगता है। और वो जिसकी भी कुर्बानी लेने वाला रहता है उसके हाथों में एक निशान बन जाता है। इस निशान का मतलब बस एक ही है कि अब उस इंसान की मौत अगली सुबह तक हो जाएगी। रोज अपने हाथों में चेक करती है तो उसके हाथों में भी वही निशान बन चुका है, यानी रोज के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो ये भी पढ़ती है कि ये शैतान तुम्हारे किसी अपने का रूप लेके आता है तुम्हें तरपाने के लिए और उसके बाद तुम्हें मार के तुम्हारी आत्मा पे अपना कब्जा करने के लिए। रोज को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसे एक बार फिर से बेसमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि आखिरकार वहाँ पर है क्या। वो नानी के अपार्टमेंट की तरफ फिर से जा रही है। रास्ते में उसे जो भी मिलता है, जो उसे कहता है तुम्हें मेरा हेयर ड्रायर मिला, लेकिन अब रोज को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उसे कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हें बस अपने सामान का लगा हुआ है, तुम इंसान हो भी या नहीं। जो को डांटते हुए रोज अंदर की तरफ चली जाती है। अब उसे बेसमेंट के अंदर जाना है। वो हिम्मत जुटा के बेसमेंट के अंदर जाती है। वहाँ पर जितने भी सामान है, वुडू डॉल और एक काले जादू की किताब, वो सब लेके बाहर की तरफ आती है। अब उसे उस किताब को पढ़ना था कि क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है या फिर नहीं। उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर वक्त पूरा होने से पहले जिस पे जादू किया हुआ है वो और जिसने जादू किया है वो, उन दोनों का खून इस वुडू डॉल पे टपका दिया जाए तो ये श्राप टूट सकता है। अब रोज ये फैसला कर लेती है कि वो यही करेगी। वो अपनी नानी से बहुत नाराज है। वो अपनी नानी को भला बुरा कह रही है कि आपने क्या सोचा कि आप मेरे पे जादू करेगी और आप बच के निकल जाएंगी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, आपको मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। रोज अपना खून उस वुडू डॉल में टपकाती है और उसके बाद अपनी नानी का खून। अब वो चैन की सांस लेती है कि चलो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बच चुकी हूँ। लेकिन क्या कहानी इतनी आसान है? मुझे नहीं लगता। हमें दिखाया जाता है कि कोबायंती फिर वहाँ पर आ जाता है और वो रोज के ऊपर हमला कर रहा है और इस बार वो उसकी मरी हुई माँ के रूप में है। वो रोज से कह रहा है तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हें तरपाऊंगी। और उसके बाद वो रोज को तरपाना शुरू करती है। रोज चिल्लाने लगती है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। इससे पहले वो शैतान रोज को और भी टॉर्चर करता। जो आ जाता है, जो को लगता है कि रोज हल्ला क्यों कर रही है। वो दरवाजे पे नॉक करता है, नॉक नॉक। वो कहता है मुझे सोने दो, मैं सो रहा हूँ, कल मेरा ऑफिस है, तुम हल्ला क्यों कर रही हो? जिंदगी भर तो तुम अपनी नानी से मिलने नहीं आई, ऐसी नानी जो तुमसे इतना प्यार करती थी, और आज तुम उनसे मिलने आई हो और ये सब ड्रामा कर रही हो। शांति से रहो ना और मुझे भी रहने दो। जो ये कह के जा रहा है और रोज के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, ये श्राप टूटा क्यों नहीं। और जो ये क्या कह रहा था कि नानी मुझसे प्यार करती थी, अगर ये मुझसे प्यार करती थी तो मुझ पे जादू क्यों किया। वो जो के पास जाती है और जो से पूछती है प्लीज मुझे बताओ क्या नानी मुझसे सच में प्यार करती है। जो उसे समझाता है कि तुम्हारी नानी तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा मुझसे तुम्हारे बारे में बात करती थी कि उन्हें तुम पे कितना गर्व है, कि तुमने कितना अच्छा काम किया, तुम कितनी कामयाब हो, और वो दिन भर तुम्हारे लिए प्रेयर करती रहती थी। रोज पूछती है वो मेरे लिए प्रेयर करती थी, ये बात तुम्हें कैसे पता। जो उसे समझाता है कि मेरा और तुम्हारा कमरा एक साथ ही है। तुम्हारी नानी जब प्रेयर करती थी तो मुझे सारी आवाजें आती थी और मैं हमेशा ये सोचता था कि काश मेरी कोई ऐसी नानी क्यों नहीं है। रोज समझ जाती है कि उसने अपनी नानी को बहुत गलत समझा। वो अंदर कमरे की तरफ जाती है और तब उसे पूरी बात समझ में आती है कि उसकी नानी ने उसके ऊपर जादू नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो शैतान के साथ सौदा किया था, वो भी रोज के लिए। उन्होंने शैतान के साथ सौदा किया था ताकि रोज को उसकी जिंदगी में सब कुछ मिले, कामयाबी, खुशियां, पैसा, दौलत। लेकिन हर एक सौदे की एक कीमत होती है और वो कीमत ये थी कि जब वक्त पूरा हो जाएगा, जब रोज को सब कुछ मिल जाएगा, तब कोबायंती रोज की कुर्बानी लेगा, रोज को मार देगा। उसकी नानी को ये बात पता थी, लेकिन यहाँ भी कोबायंती को रोकने का एक तरीका था। अगर जिसने सौदा किया है वो अपना खून कोबायंती को पिलाता रहेगा तो तब तक कोबायंती रोज को कुछ नहीं करेगा। याद है ना उसकी नानी का हाथ जो कि जगह जगह से कटा हुआ था। उसकी नानी ने अपनी पूरी जिंदगी भर कोबायंती को खून पिलाया ताकि रोज के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आए और रोज हमेशा खुशहाल और कामयाब रहे। लेकिन जब उसकी नानी मर गई तो अब कोबायंती को खून पिलाने वाला कोई नहीं है और अब कोबायंती को रोज की बलि चाहिए। रोज समझ जाती है कि उसकी नानी इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन अब भी उस शैतान का साया रोज के ऊपर है। वो ये फैसला करती
कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो पैसा, ना दौलत, ना कामयाबी, कुछ भी नहीं। वो शैतान की इस सौदे को खत्म करेगी, लेकिन कैसे? उस किताब में इस सौदे को खत्म करने का तरीका भी लिखा हुआ है कि अगर जिसने ये डील की है वो मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर में कोबियंती को कैद किया जा सकता है। रोज ये फैसला करती है कि वो यही करेगी, वो ये करना शुरू करती है, लेकिन क्या कोबियंती ये होने देगा? वो रोज को टॉर्चर करना शुरू करता है, उसे डराना शुरू करता है, लेकिन रोज उससे बचते हुए रस्म को पूरा करने की कोशिश करी। लेकिन तभी अचानक उसके फ्लैट में नॉक होता है। नॉक नॉक, एम्बुलेंस याद है ना जो आने वाली थी? एम्बुलेंस अब आ चुकी है, लेकिन रोज अब अपनी नानी की बॉडी को किसी को देना नहीं चाहती। वो अपनी नानी की बॉडी को लेके बेसमेंट के अंदर चली जाती है और मार्टी एम्बुलेंस के साथ अपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन दूर दूर तक ना रोज है ना कोई और। सबको ये लगता है कि शायद मार्टी मजाक कर रहा था और एम्बुलेंस वहां से चली जाती है। रोज चैन की सांस लेती है, लेकिन फिर रोज ये देखती है कि कोबियंती उसकी नानी की बॉडी को लेके जा चुकी है। रोज अपनी नानी की बॉडी को ढूंढते हुए इधर उधर जाती है, तब वो ये देखती है कोबियंती ने उसके नानी की बॉडी को हवा में लटका के रखा है। रोज उसे नीचे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पूरे घर में लाइट जल जाती है और रोज ये देखती है कि उसके सामने उसकी मरी हुई माँ है। उसकी माँ उसे देखती है और कहती, कैसी हो तुम बेटी? अच्छी हो ना? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। रोज कहती है, कौन है आप? आप तो मर चुकी थी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहती है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, अपनी बेटी के लिए। क्या मुझसे मिलोगी नहीं? रोज बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी माँ से माफी मांगती है कि मैंने आपको और नानी को बहुत गलत समझा। उसकी माँ कहती, कोई बात नहीं बेटी, यहाँ बैठो ना, मैं तुम्हारा सर सहलाती हूँ। लेकिन बेचारी रोज को पता नहीं था कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि कोबियंती है। कोबियंती अब अपने असली रूप में आता है। वो रोज को मारना चाहता है क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त पूरा होता जा रहा है। अब रोज भी समझ चुकी है कि ये उसकी माँ नहीं है। वो चिल्लाती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक शैतान हो और देखो कि मैं तुम्हें कहाँ भेजती हूँ। कोबियंती रोज के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली रोज सारे मंत्रों को पढ़ देती है और कोबियंती उसकी नानी के शरीर में कैद हो जाता है। फाइनली रोज ने उस शैतान से अपना पीछा छुड़ा लिया। अगली सुबह उसके पापा भी यहाँ पर आ जाते हैं। स्नोफॉल भी बंद हो जाता है और वो अपने पापा को सब कुछ बता देती है। एम्बुलेंस वाले भी वहाँ पर आते हैं और नानी की बॉडी को ले जाते हैं। रोज अपने पापा से कहती है कि चलिए अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि मैं आता हूँ, कुछ देर में आता हूँ, तुम इंतजार करो। उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, उसके पापा आ ही नहीं रहे। कहाँ है उसके पापा? वो अपने पापा को ढूंढते हुए अपनी नानी के कमरे में जाती है और यहाँ पर आता है इस कहानी का अगला ट्विस्ट। रोज ये देखती है कि उसके पापा अपना खून उस वुडू डॉल में डाल रहे हैं, यानी कि सौदा नानी ने नहीं बल्कि उसके पापा ने किया था। उसके पापा उसे सारी असलियत बता देते हैं कि मुझे पता था कि मैं और तुम्हारी माँ अलग होने वाले हैं और मैं ये भी जानता था कि तुम्हारी नानी जादू करती है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। जो खुशी मैं तुम्हें दे नहीं सकता था वो देने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी नानी के बेसमेंट में गया जहाँ पर मुझे ये किताब मिली और मैंने तुम्हारी खुशी के लिए कोबियंती से सौदा कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके बदले कोबियंती क्या लेगा। तुम्हारी नानी को ये बात पता चल गई और फिर उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपना खून कोबियंती को पिलाना शुरू किया। अब सारा सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन आपको क्या लगा कहानी यहीं पर खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसके पापा ने वुडू डॉल में खून डाल दिया था, कोबियंती को एक बार फिर आजाद कर दिया था और इस बार कोबियंती ऑस्कर के अंदर चला जाता है और वो रोज के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो रोज को मार पाता, वहाँ पर जो भी आ जाता है, जो रोज को बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो बेचारा कोबियंती के हाथों मारा जाता है। लेकिन इससे पहले कोबियंती रोज को मार पाता, रोज अपने पापा के शरीर को खत्म कर देती है। उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब रोज का सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फाइनली वो बच चुकी है। लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि कोबियंती अभी भी आजाद है और उसे अभी भी अपनी सौदे की कीमत चाहिए। वो रोज के शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लेता है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।